शोंडा राइम्स टेलीविजन की दुनिया की सबसे सफल और रचनात्मक दिमागों में मानी जाती हैं। उन्होंने ऐसे ड्रामा और सीरीज बनाए जिनसे लाखों लोग जुड़े। हर कोई उन्हें आत्मविश्वासी, मजबूत और बेहद सफल महिला समझता था, पर अंदर से वो एक ऐसी इंसान थी जो लगातार अपने डर से भाग रही थीं। वो जीवन में बहुत सी चीजों को मना करती रहती थीं। मंच पर बोलना हो, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाना हो या खुद की तारीफ स्वीकार करना हो, वो हमेशा पीछे हट जाती थीं। वो परिवार से दूर होती जा रही थीं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना तो दूर, खुद की सेहत और खुशी पर भी ध्यान नहीं दे पाती थीं। बाहर से वो एक बड़ी हस्ती थीं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूटा हुआ था। एक पारिवारिक मौके पर उनकी बहन ने एक सरल सा वाक्य कहा कि तुम हर चीज को ना कहती हो, तुम कभी किसी चीज को हाँ नहीं कहती। यह बात उनके दिल में उतर गई। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या मैं जिंदगी से डर रही हूं और क्या मैं अपने डर को अपनी जिंदगी पर हावी होने दे रही हूं। उन्होंने फैसला किया कि अगले 1 साल तक वो हर उस चीज को हाँ कहेंगी जिससे वो हमेशा भागती रही थीं। इस फैसले ने उनकी सोच को बदल दिया और उनकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। पहला मौका तब आया जब उन्हें डार्टमथ कॉलेज में भाषण देने का निमंत्रण मिला। वो हमेशा ऐसे मौकों से दूर भागती थीं, पर इस बार उन्होंने हाँ कहा। मंच पर कदम रखते समय उनके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, पर उन्होंने बोलना शुरू किया। वो महसूस करने लगी कि लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये भी कि उनका अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इस अनुभव ने उन्हें पहली सच्चाई सिखाई कि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही आप उससे भिड़ते हैं, वो छोटा होने लगता है और आप मजबूत बनने लगते हैं। उनकी जिंदगी में अगला बड़ा बदलाव परिवार को समय देने की इच्छा से आया। वो लगातार काम में डूबी रहती थीं और सफलता उनके लिए एक ढाल बन गई थी। एक दिन उनकी बच्ची ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ खेलती ही नहीं हो। ये बात उन पर बिजली की तरह गिरी। उन्होंने महसूस किया कि सफलता का मतलब घर और परिवार से दूर होना नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को समय देना शुरू किया, उनके साथ खेलना, उनके साथ खाना, उन्हें सुनना। इससे उनके मन में प्रेम और अपनापन वापस आया और उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी का असली स्वाद इसी में है। फिर एक समय आया जब उन्होंने खुद की सेहत को महत्व देने का निर्णय लिया। वे काम के कारण तनाव में रहती थीं, खानपान खराब था और शरीर थक चुका था। उन्होंने जिम जाना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया कि क्या खा रही हैं, और वजन कम करने की कोशिश में नहीं बल्कि स्वस्थ बनने के उद्देश्य से कदम उठाया। धीरे धीरे उनका शरीर हल्का महसूस करने लगा, ऊर्जा वापस आने लगी और उन्होंने समझ लिया कि खुद की सेहत पर ध्यान देना स्वार्थीपन नहीं बल्कि जरूरी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्हें यह भी समझ आने लगा कि वे अक्सर अपनी राय, अपनी खुशी और अपने फैसलों को दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबा देती थीं। वे लोगों को खुश करने के लिए जीती थीं। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब वो अपनी आवाज, अपने चुनाव, अपनी सोच को महत्व देंगी। जब उन्होंने खुद की बातों को स्वीकार करना शुरू किया तो उन्हें महसूस हुआ कि वे भीतर से मजबूत हो रही हैं और उन्हें किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी सोचना शुरू किया कि वो कितने मौके इसलिए छोड़ देती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें डिजर्व नहीं करती, जबकि सच्चाई ये थी कि अवसर वही इंसानों के पास आते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने खुद पर भरोसा करना सीखा, खुद को स्वीकार किया और ये समझा कि खुद की खुशी और विकास सिर्फ तभी संभव है जब हम अपने डर की बेड़ियां तोड़ते हैं। उनका साल भर का ये सफर धीरे धीरे बदलता गया। वो छोटी छोटी चीजों को हाँ कहने लगी, चाहे किसी कार्यक्रम में जाना हो, इंटरव्यू देना हो, नए अनुभव आजमाना हो या खुद के प्रति ईमानदार होना हो। हर हाँ के साथ उनकी जिंदगी में एक नया रास्ता खुलता गया और उन्हें महसूस हुआ कि वे सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं बल्कि एक इंसान है जिसके जीवन में हंसी, प्यार, परिवार, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान है। इस सफर का मुख्य सार यही था कि जिंदगी उन लोगों के पास नहीं आती जो उससे डरते हैं, बल्कि उनके पास आती है जो उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे भागना जीवन से भागना है। मनुष्य तभी बढ़ता है जब वो नए अनुभवों को अपनाता है। उन्होंने जाना कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका सामना करने से डर कमजोर और इंसान मजबूत बन जाता है। शोंडा का ये साल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हर छोटे से छोटे हाँ ने उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन पैदा किया। पहले वो डर से भागने वाली इंसान थीं, अब वो डर की ओर बढ़ने वाली इंसान बन रही थीं। इसका असर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। वो महसूस करने लगी थीं कि जीवन सिर्फ काम, जिम्मेदारियों और डर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अनुभवों, रिश्तों, प्रेम और आत्मसम्मान का नाम है। पहले वो अपने ही जीवन में दर्शक बनी हुई थीं, अब उस जीवन की सक्रिय खिलाड़ी बन रही थीं। उनके इस हाँ के सफर में बहुत से ऐसे पल आए जिनसे उन्हें अपनी सीमाओं पर पुनर्विचार करना पड़ा। जैसे जब उन्होंने पहली बार मीडिया इंटरव्यू को हाँ कहा। पहले वो हर बार इंटरव्यू देने से बचती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनकी बातों को गलत समझ लेंगे या वे खुद कुछ गलत कह देंगी।
लेकिन इस बार उन्होंने हाँ कहा, लोगों से बातचीत की और महसूस किया कि दुनिया में कुछ लोग आपके काम से भी प्यार करते हैं, कुछ आपकी बातों से भी और कुछ आपकी सच्चाई से भी। उन्होंने ये समझा कि दुनिया उतनी डरावनी नहीं होती जितना हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं। इस हाँ के सफर में उन्होंने अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की कला भी सीखी। वो खुद को हमेशा मजबूत बनाकर दिखाती थीं, किसी के सामने रोती नहीं थीं, अपनी थकान या कमजोरी को प्रकट नहीं होने देती थीं। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अपने भीतर की भावनाओं को दबाना ताकत नहीं बल्कि कमजोरी है। उन्होंने अपने परिवार के करीब रहकर महसूस किया कि अपने लोगों के सामने खुद को कमजोर दिखाना गलत नहीं है। रोना, टूटना और किसी के सामने खुलना कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत का हिस्सा है। इस बदलाव ने उन्हें अपने रिश्तों में और गहराई दी और उनके दिल में हल्कापन आया। एक और महत्वपूर्ण अनुभव उनके जीवन में तब आया जब उन्होंने अपने काम को अलग नज़र से देखा। पहले वो काम को एक तरह का पिंजरा समझती थीं जिसमें वो खुद को कैद मानती थीं। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के बावजूद वो दबाव, थकान और निरंतर जिम्मेदारियों से घिरी रहतीं। लेकिन जब उन्होंने खुद से पूछा कि क्या मैं काम की वजह से दुखी हूं या अपने काम करने के तरीके की वजह से, तब उन्हें एहसास हुआ कि काम उनका दुश्मन नहीं था बल्कि उनका रवैया उन्हें कैद कर रहा था। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं खुश होकर काम करूं, संतुलन बनाकर काम करूं, परिवार, सेहत और खुद को समय देकर काम करूं, तो शायद काम भी मुझे खुशी दे सकता है। ये सोच उनके लिए एक बड़ा मोड़ था। इसी दौरान उन्होंने अपने बच्चों के साथ बिताए छोटे छोटे पलों को महसूस करना शुरू किया। वो उनके साथ खेलती, बातचीत करती, उनके सवालों के जवाब देती और उनमें खुश होती। पहले उन्हें लगता था कि खुशियां सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से मिलती हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आया कि असली खुशी छोटी छोटी बातों में होती है। ये खुशी किसी पुरस्कार या शो के रेटिंग से नहीं आती। ये खुशी तब आती है जब आपका बच्चा आपके पास सिर रखकर सोता है, जब वो आपको देखकर मुस्कुराता है या जब आपके पास समय होता है किसी को प्यार देने का। उनकी हाँ की यात्रा में आत्मनिर्भरता का अनुभव भी शामिल था। उन्होंने ये समझा कि जीना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। खुद को समझना, पसंद करना और अपनाना जरूरी है। पहले वे अपनी खामियों को छिपाती थीं, अब उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। वे जानती थीं कि वो परफेक्ट नहीं है और उन्हें अब परफेक्शन की जरूरत नहीं थी। इंसान का असली सौंदर्य उसकी सच्चाई में होता है, न कि उसकी कमियों को छुपाने में। यह स्वीकार्यता उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने लगी। इस साल में उन्होंने न कहने की कला भी सीखी। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो हाँ कहने के सफर में न कहना क्यों सीख रही थीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में हर उस चीज को हाँ कहना जरूरी नहीं है जो आपको दुख दे, थका दे या आपको खा जाए। हाँ का मतलब ये नहीं कि आप सबको खुश करें, इसका मतलब ये है कि आप अपनी आत्मा को खुश करें। उन्होंने ऐसे लोगों को न कहना शुरू किया जो उन्हें सिर्फ उपयोग करते थे, ऐसे कामों को न कहना शुरू किया जो उन्हें खा जाते थे। इस तरह उन्होंने महसूस किया कि हाँ और न दोनों संतुलन के दो पहिए हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने खुद को चुनौती दी और महसूस किया कि दुनिया आपको वही देती है जिसका आप सामना करने की हिम्मत रखते हैं। डर कोई वास्तविक दीवार नहीं होता, वो बस मन द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक बाधा है। उन्होंने ये भी सीखा कि डर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक छोटा कदम पर्याप्त होता है। एक बार कदम बढ़ा दो, फिर आगे के कदम खुद चलेंगे। ये सीख धीरे धीरे उनकी जिंदगी में फैलने लगी और उन्हें भीड़ में, मंच पर, घर में और अपने मन में आत्मविश्वास देने लगी। उनके जीवन का हर दिन अब एक अनुभव बन रहा था। अब वो सिर्फ जी नहीं रही थीं, बल्कि पूरी तरह महसूस कर रही थीं। उनके लिए खाना खाना, बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों से बात करना भी महत्व रखने लगा था। वो अपने मन की आवाज सुन रही थीं जो हमेशा दबा दी गई थी। वो समझ रही थीं कि जिंदगी का हर पल अनमोल है और इसे डर में दबाकर खोया नहीं जा सकता। यहां तक आते आते वे वो इंसान बन चुकी थीं जो जिंदगी को खुली बाहों से स्वीकार कर रही थी। डर अब भी था, लेकिन उसके सामने खड़े होने का साहस भी था। पहले वो जिंदगी के पीछे भागती थीं, अब जिंदगी उनके साथ चलने लगी थी। शोंडा के हाँ वाले साल में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने इस बात को समझा कि खुश रहना भी एक चुनाव है। पहले उन्हें लगता था कि खुशी उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे कोई इनाम हो, कोई उपलब्धि हो या कोई बड़ा सफल परिणाम हो। लेकिन अब वो समझने लगी कि खुशी किसी बाहरी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिति है। उन्होंने महसूस किया कि खुश रहने के लिए किसी विशेष शर्त का इंतजार करना जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। जब उन्होंने अपनी सोच को इस दिशा में मोड़ दिया तो उन्हें अपने ही भीतर कई छोटे छोटे स्रोत दिखाई देने लगे जिनसे वो पहले अनजान थीं। जैसे बच्चों के साथ बिताया गया समय, साधारण बातचीत, हंसते हुए किसी के साथ बैठना या खुद के लिए पकाया गया खाना। इन सबसे उन्हें एक अलग शांति और संतोष मिलने लगा। इस साल के दौरान जब भी उन्होंने किसी चुनौती को हाँ कहा,
उन्होंने पाया कि इसके पीछे छिपी हुई प्रतिभा और आत्मविश्वास धीरे धीरे बाहर आ रहा है। पहले वो मानती थीं कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे काम करने के लिए बनी हैं, जहां सिर्फ उनकी कल्पना शक्ति और लेखन का महत्व है, पर अब वो समझ रही थीं कि उनकी आवाज में भी ताकत है। उन्होंने ये महसूस किया कि वो सिर्फ कहानियां नहीं लिखती, बल्कि उन्होंने लोगों की सोच बदलने वाली कहानियां लिखी हैं। जब लोग उनसे मिलते, उनकी प्रशंसा करते, बताते कि उनकी लिखी सीरीज ने उनकी जिंदगी में उम्मीद जगाई, प्रेरणा दी या भावनाएं बदल दी, तो उन्हें लगा कि उनका काम सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक महत्व रखता है। उनके इस अनुभव ने उन्हें ये महसूस करने में मदद की कि अक्सर हम अपनी पहचान को छोटा करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, पर असलियत में इंसान के पास वो देन होती है जो समाज के काम आए, फर्क पैदा करे। उन्होंने उन क्षणों को याद किया जब वो किसी बड़े इंटरव्यू से बच जाती थीं, किसी कार्यक्रम में नहीं जाती थीं और अपनी ही सफलता को किसी बोझ की तरह महसूस करती थीं। लेकिन अब उन्हें समझ आया कि सफलता बोझ नहीं होती, बल्कि वो जिम्मेदारी होती है जिससे दूसरे लाभान्वित होते हैं। ये जिम्मेदारी उन्हें अपने अनुभव और सफर को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करने लगी। उनके हाँ वाले सफर में एक खास हिस्सा था खुद से प्यार करना सीखना। पहले वो खुद को सिर्फ काम की मशीन के रूप में देखती थीं। वो सबके लिए काम करती थीं, लेकिन खुद के लिए नहीं। जब उन्होंने खुद को समय देना शुरू किया, अपनी सेहत का ख्याल रखा, अपने मन को समझा, तब उन्हें महसूस हुआ कि आत्मप्यार स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि ये आपके मानसिक और शारीरिक संतुलन की नींव है। उन्होंने महसूस किया कि जब इंसान खुद को समझता और अपनाता है, तब वो दूसरे से भी प्रेम देने और लेने की क्षमता रखता है। ये संतुलन ही उन्हें अधिक मजबूत और भावनात्मक रूप से स्थिर बना रहा था। उनके सफर में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एहसास हुआ कि लोग ना सुनना पसंद नहीं करते, पर अगर ना कहना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है तो ये सबसे जरूरी है। उन्होंने खुद के ऊपर बोझ बनने वाले कामों से ना कहना शुरू किया। पहले वो हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को थका देती थीं, पर अब उन्होंने सीखा कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, और अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद खुद सबसे ज्यादा दुखी होंगे। जब उन्होंने ये सच्चाई स्वीकार की, तब उनकी जिंदगी हल्की, सरल और सुंदर लगने लगी। एक और बड़ी सीख ये थी कि कामयाबी के साथ जीवन की असलियत भी आती है। जब वो टीवी के बड़े शो चलाती थीं, तब उन पर बहुत अपेक्षाएं होती थीं। वे लोग उनसे लगातार और अधिक उम्मीद रखते थे। लेकिन अब उन्होंने अपने काम को इस तरह देखने की कोशिश की कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है। यदि कोई शो कम लोकप्रिय होता है, कोई एपिसोड उतना पसंद नहीं आता, तो ये उनकी पहचान पर हमला नहीं करता। वे समझ गईं कि पहचान उनके काम से नहीं, बल्कि उनके मूल्यों से बनती है। इस सोच ने उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखा। इस साल में उन्होंने महसूस किया कि जब आप खुद को खुला रखते हैं, ईमानदार रहते हैं और नए अनुभवों को अपनाते हैं, तब जीवन आपको अप्रत्याशित पुरस्कार देता है। कई मौके ऐसे आए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें नए लोग मिले, नए दृष्टिकोण मिले, और उन्होंने उन लोगों से भी सीखना शुरू किया जो उनसे बिल्कुल अलग सोच रखते थे। पहले वो अपने भीतर बंद रहती थीं, अब वो खुलकर दूसरों की समझ, अनुभव और भावनाओं को स्वीकार कर रही थीं। इस ओपननेस ने उनकी व्यक्तित्व में गहराई पैदा की। धीरे धीरे उन्होंने जीवन में एक लय महसूस की। पहले उन्हें लगता था कि उनका जीवन बस काम और जिम्मेदारियों के बोझ का नाम है, लेकिन अब वो समझने लगीं कि जीवन की खूबसूरती किसी बड़े मोड़ में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी खुशियों में छिपी होती है। उन्होंने सीखा कि कभी कभी शांत बैठना भी जीवन का आनंद है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी खेलना, कभी थक जाना, इन सब में जीवन है। जब आप खुद को इन सब के लिए खुला रखते हैं, तब जीवन भी आपको अपना असली रूप दिखाता है। यहां तक आते आते शोंडा सिर्फ एक सफल टीवी क्रिएटर नहीं रह गई थीं, बल्कि वो एक ऐसी इंसान बन चुकी थीं जो जीवन की छोटी छोटी खुशियों का मूल्य समझती थीं। डर अब वहां था, लेकिन उससे डरना बंद हो चुका था। वो चुनौतियों से भागती नहीं, बल्कि उनका स्वागत करती थीं। ये दृष्टिकोण उन्हें भीतर से मुक्त कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि हाँ, कहना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। शोंडा का ये 1 साल का सफर अब इतना गहरा और अर्थपूर्ण बन चुका था कि वो खुद भी सोच नहीं सकती थी कि जिंदगी में इतना बदलाव आ सकता है। वो अब पहले वाली शोंडा नहीं थी जो हर अवसर से छिपती थीं, हर मंच से डरती थीं, हर भावनात्मक पल से पीछे हटती थीं। वो अब अपने आप को जानने लगी थीं, अपने डर को पहचानने लगी थीं और धीरे धीरे उस डर को दोस्त बनाने लगी थीं। उनका जीवन सिर्फ काम, शो, प्रोफेशन, रेटिंग और सफलता के आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गया था। अब वो जीना सीख रही थीं। पहले वो हर स्थिति को नियंत्रित करना चाहती थीं, लेकिन अब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जिंदगी नियंत्रित करने की चीज नहीं, बल्कि महसूस करने की प्रक्रिया है। इस साल उन्होंने ये भी समझा कि मनुष्य की असली ताकत उसकी सच्चाई में होती है।
यदि आप खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, यदि आप अपने भीतर छिपी कमजोरियों को स्वीकार करने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप सबसे कठिन चुनौतियों से भी जीत सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वो हमेशा से लोगों की अपेक्षाओं में फंसी रही थीं और यही वजह थी कि वो खुद अपने वास्तविक रूप का अनुभव नहीं कर पाई थीं। अब उन्होंने ये भी सीखा कि लोगों की राय जितनी जरूरी लगती है उतनी होती नहीं। अक्सर लोग अपने नजरिए से हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपने जीवन का सच खुद जानते हैं। इस सफर का एक सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने अपने अंदर मौजूद आत्मालोचना को कम करना शुरू किया। पहले जब भी वो किसी काम में थोड़ी सी चूक कर देती या कोई भाषण पूरी तरह परफेक्ट नहीं दे पाती, तो वो खुद को बहुत दोष देती। अब उन्होंने अपने मन को सिखाया कि इंसान गलती करता है और यही गलती उसे इंसान बनाती है। जब आप परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तो आपको अपूर्णता में भी सौंदर्य दिखाई देने लगता है। उन्होंने महसूस किया कि अपूर्णता भी एक सुंदर कला है जो इंसान को विनम्र बनाती है। उनके यही विचार धीरे धीरे उनके परिवार के साथ संबंधों पर भी असर डालने लगे। पहले वो अपने परिवार से दूर रहती थीं, उन्हें लगता था कि काम ही उनकी जिंदगी है। लेकिन अब वो समझ रही थीं कि परिवार के साथ रहना किसी कर्तव्य का पालन नहीं, बल्कि प्रेम का प्रवाह है। वो अपने बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों में खुश होतीं। उनका किसी खिलौने को पकड़कर हंसना, उनका सवाल पूछना, उनका रात में आकर माँ के पास सो जाना, इन सब बातों में उन्हें ऐसा सुख मिलता जो किसी पुरस्कार से नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी महसूस किया कि बच्चों को किसी परिपूर्ण माँ की जरूरत नहीं, उन्हें एक सच्ची भावनात्मक रूप से उपस्थित और प्रेम देने वाली माँ चाहिए। उन्होंने ये सीखा कि जीवन में हाँ कहना सिर्फ चुनौती स्वीकार करने का तरीका नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का भी संकेत है। जब इंसान खुद को मूल्यवान समझता है, तब वो जिंदगी से भागता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। पहले वो सोचती थीं कि अगर वो अपने लिए समय निकालेंगी तो ये स्वार्थ है, लेकिन अब उन्होंने समझा कि खुद का ख्याल रखना भी प्रेम का एक हिस्सा है। उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि वो कैसे जी रही हैं, क्या खा रही हैं, कितना सो रही हैं, कौन सी बात उन्हें परेशान कर रही है। इन सब बातों का असर उनके मन और शरीर दोनों पर पड़ता था। इस साल के अंत तक शोंडा एक नए व्यक्तित्व में ढल चुकी थीं। उन्होंने महसूस किया कि इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ योजनाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत अपने भीतर के डर को पहचानने की, उस डर को स्वीकार करने की और फिर भी आगे बढ़ने की। उन्होंने सीखा कि डर का खत्म होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हम उसके बावजूद कदम उठाएं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उस पर जीत हासिल करने वाले इंसान ही जीवन का सही स्वाद चखते हैं। उन्होंने ये भी समझ लिया कि असल खुशी मौकों के इंतजार में नहीं मिलती, बल्कि खुद मौका बनाने में मिलती है। जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बोलना शुरू किया, लोगों से खुलकर मिलना शुरू किया, अपने अनुभव साझा किए, तब उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक टीवी क्रिएटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। लोग उनसे जुड़ रहे थे क्योंकि उनकी कहानी में सच्चाई थी, कमजोरी थी, साहस था और इंसानियत थी। यही गुण उन्हें दूसरों के साथ जोड़ रहा था। इस साल ने उन्हें यह भी सिखाया कि जिंदगी में संतुलन की आवश्यकता होती है। आप न तो सिर्फ काम के लिए बने हैं और न ही सिर्फ परिवार के लिए। आप एक इंसान हैं और इंसान को दोनों की जरूरत होती है। जब उन्होंने संतुलन बनाया, तब जिंदगी आसान नहीं, लेकिन सुंदर जरूर लगने लगी। यह सुंदरता किसी बाहरी सफलता से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि से आती है। ये संतुष्टि तब पैदा होती है जब आप खुद के साथ ईमानदार रहते हैं, खुद को समझते हैं और अपने जीवन के फैसले आत्मसम्मान के साथ लेते हैं। शोंडा ने यह भी स्वीकार किया कि बदलाव आसान नहीं होता। हर बार जब उन्होंने किसी चुनौती की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें अपने मन के भीतर से आवाजें सुनाई दी, डर की, शक की, असफलता की। पर उन्होंने अपने मन को सिखाया कि आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगी। और यही दृढ़ता उन्हें बदल रही थी। उन्होंने समझा कि डर किसी बंद दरवाजे जैसा होता है, लेकिन अगर आप उस दरवाजे को हिम्मत से खोल दो, तो सामने अवसर ही अवसर होते हैं। अंत में उन्होंने ये महसूस किया कि जिंदगी में सिर्फ एक साल का हाँ नहीं, बल्कि जीवन भर हाँ का दृष्टिकोण होना चाहिए। हर उस अवसर को अपनाना जो आपको बढ़ने का मौका दे, हर उस संबंध को पहचानना जो आपको प्यार दे, हर उस अनुभव को स्वीकार करना जो आपको स्वयं से परिचित कराए। यही जीवन का सार है। यही वो संदेश है जो उन्होंने पाया और जो उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया। ये साल केवल हाँ कहने का नहीं था, बल्कि एक नई आत्मा पाने का था। एक ऐसी आत्मा जो खुली है, स्वतंत्र है, सच्ची है और प्रेम से भरी है।